फिल्म की शुरुआत में एक सुनसान रोड पर एक गाड़ी को दिखाते हैं। फिर अचानक से एक लड़की उस गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ फिल्म में एक परिवार को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। वो लोग शाकाहारी होते हैं। एक लड़की जिसका नाम जस्टिन होता है, उसकी प्लेट में मीट आ जाता है। तभी उसकी माँ वो खाना लेकर शिकायत करने जाती है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब हम लोग शाकाहारी हैं तो हमें ये खाना कैसे दे सकते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जस्टिन का परिवार बहुत ही सख्त होता है। उसके माता पिता जस्टिन को हॉस्टल छोड़ने जा रहे होते हैं, जहाँ उसकी बहन एलेक्सिया भी पढ़ रही होती है और उसके माता पिता भी वहीं पढ़े होते हैं। वो एक मेडिकल कॉलेज होता है। जस्टिनिया के माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो रात को अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसका रूममेट वहां आता है और उसे कुछ आवाज आ रही होती है। तभी कुछ सीनियर्स आकर उनका सामान बाहर फेंकने लगते हैं और उनके गद्दे भी नीचे फेंक देते हैं। उन्हें कमरे से बाहर निकाल देते हैं और एक लाइन में खड़ा करके ले जाने लगते हैं। जस्टिन घबराने लगती है। तभी उसका रूममेट कहता है, घबराओ मत, यह लोग बस हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं, और अपना नाम एंड्रिन बताता है। सीनियर्स उन लोगों को एक पार्टी में ले जाते हैं और सब मस्ती करने लगते हैं। तभी पार्टी में जस्टिन अपनी बहन एलेक्सिया को ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी बहन मिल जाती और जस्टिन उसे गले लगा लेती है। वो देखती है कि एलेक्सिया बिल्कुल बदल चुकी है और अजीब से कपड़े पहनने लगी है। एलेक्सिया उसे एक अंधेरे वाले कमरे में ले जाती है और पुराने बेंच की फोटो दिखाने लगती है। तभी एलेक्सिया जस्टिन को कहती है, चलो पार्टी में। वो बोलती है, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने जाना है। एलेक्सिया कहती है, नहीं, सीनियर्स के पहले तुम सोने नहीं जा सकती। सुबह हो जाती है और जस्टिनिया भी सोने आ जाती है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों को एक घोड़ा दिखाया जाता है। डॉक्टर उसको बेहोश करके लेटा देते हैं और फिर वो बच्चे ग्राउंड में खड़े होते हैं, जहां सीनियर्स परेड करते हुए आते हैं और उन बच्चों के सफेद कोट पर खून गिरा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम लोग जूनियर्स नहीं हो, अब तुम सब हम लोगों में ही गिने जाओगे और तुम लोगों को ऐसे ही रहना होगा। फिर वो सब बच्चे ऊपर जाते हैं और उन्हें सीनियर्स खरगोश का गुर्दा खिला रहे होते हैं। जस्टिन बोलती है, मैं ये सब नहीं खा सकती, मैं शाकाहारी हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो तुम मेरी बहन से पूछ लो। तो एक लड़का कहता है, कौन है तुम्हारी बहन? वो बताती है, एलेक्सिया। तभी वो लड़का कहता है कि एलेक्सिया, तुम शाकाहारी हो? वो मना कर देती है और जबरदस्ती जस्टिन को भी खिला देती है। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे कैंटीन में बैठकर खा रहे होते हैं। तभी एक लड़का बंदरों की बात करने लगता है। तो एड्रिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, हम सब खाना खा रहे हैं और तुम ये बकवास किए जा रहे हो। सारे बच्चे लैब में बैठकर पेपर लिख रहे होते हैं। एड्रिन जस्टिन के पेपर में से देखने लगता है तो वो छुपा लेती है और अपना पेपर खत्म करके चली जाती है। रात को जस्टिन सो रही होती है। उसे खुजली होने लगती है और साथ ही दर्द भी हो रहा होता है। वो उठकर देखती है तो उसके सारे शरीर पर लाल निशान आ जाते हैं। एड्रिन उससे पूछती है कि तुम ठीक हो? तो वह बोलती है, हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। दूसरी तरफ उस घोड़े को ट्रेडमिल पर भागते हुए दिखाते हैं। अगले दिन सुबह जस्टिन डॉक्टर से दवाई लेने जाती है तो डॉक्टर कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, यह मीट खाने से भी हो सकता है, ये दवाई लगाओ, ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर जस्टिन को बताती है कि कुछ समय पहले मेरे पास एक लड़की आई थी, उसे भी यही हुआ था। जस्टिन क्लास में पढ़ाई करने जा रही होती है। तभी उसे एक सीनियर रोक लेती है और कहती है कि तुमने क्लब जैसे कपड़े क्यों नहीं पहने? तो वह बोलती है कि मेरे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं है। फिर वो क्लास में जाकर बैठ जाती है। रात को वो अपनी बहन एलेक्सिया के कमरे में होती है तो वो उसे एक छोटे कपड़े पहनने को कहती है। जस्टिन बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि हम शाकाहारी नहीं हैं? एलेक्सिया बोलती है, मैंने तुम्हें बचाया है। तो जस्टिन कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी मेरी मदद करने की। तभी एलेक्सिया उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। जस्टिन अपना गद्दा लेने नीचे जाती है और उसे ढूंढकर ऊपर ला रही होती है। तभी वो लोग पार्टी में जाते हैं। जस्टिन और एड्रिन खाना लगा रहे होते हैं। तभी वो एक मीट का टुकड़ा अपने कोट में छुपा लेती है, लेकिन वहां खड़ी सीनियर लड़की देख लेती है और उस मीट को फेंक देती है। उधर प्रोफेसर जस्टिन को बुलाता है और बोलता है, तुमने वहां से चीटिंग करी? तो वह कहती है कि मैंने सारा पेपर किया है। तभी उसको लगता है कि उसने बहुत सारे बाल खा लिए हैं और वह बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है।
उसके मुंह से बाल निकल रहे होते हैं। जस्टिन एलेक्सिया से बात करने जाती है और वह उससे पूछती है कि तुम्हें भी मैं अजीब लगती हूँ क्या। तब एलेक्सिया कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, अजीब नहीं लगती, और वह दोनों मस्ती करने लगते हैं। जस्टिन एलेक्सिया से पूछती है कि मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ, मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है। एलेक्सिया मान जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्सिया जस्टिन को बोलती है कि तुम्हारे शरीर पर इतने बाल हो रहे हैं, तुम इन्हें हटाती क्यों नहीं। तो वह कैंची लेकर उसके बाल काटने लगती है। तभी जस्टिनिया को दर्द होता है और वो एलेक्सिया के लात मार देती है। इस वजह से एलेक्सिया की उंगली कट जाती है और उसे देखकर वह बेहोश हो जाती है। उसमें से खून टपक रहा होता है तो जस्टिन उस खून को पी जाती है और वो उसे अच्छा लगने लगता है। बाद में वो पूरी उंगली ही खा जाती है। ऐसा करते हुए उसे एलेक्सिया देख लेती है। फिर वो उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां एलेक्सिया झूठ बोलती है कि मेरा कुत्ता मेरी उंगली को खा गया। वहां उनके माता पिता भी होते हैं। तभी जस्टिन अपनी माँ से बदतमीजी से बात करती है और चली जाती है। जस्टिन और एलेक्सिया को हॉस्पिटल में छोड़कर उनके माता पिता चले जाते हैं। तभी एलेक्सिया जस्टिन को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो उसे उसी सुनसान रोड पर लेकर चली जाती है जहां कोई नहीं होता और छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्सिया गाड़ी के सामने आ जाती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जस्टिन उस पर चिल्लाती है कि क्या किया तुमने। तो एलेक्सिया जाकर उन मरे हुए लोगों का मांस खाने लगती है और वो वहां से भाग जाती है। जस्टिन वहां से नहाने चली जाती है। नहाते हुए उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है तो वह उसे भी उठाकर खा लेती है। एंड्रिन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ उस लड़के ने बदतमीजी तो नहीं की। जस्टिन बोलती है नहीं। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी जस्टिन एंड्रिन को काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं काटती क्योंकि वो उसे पसंद करने लगती है। तो वह उसे नुकसान ना पहुंचाने की वजह से अपने ही काट लेती है। सुबह हो जाती है और जस्टिन खिड़की से बाहर देख रही होती है। तब उसे एलेक्सिया दिखती है। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एंड्रिन उससे बात नहीं कर रहा होता। तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है सबके सामने। थोड़ी देर बाद जस्टिन को एक पार्टी में दिखाते हैं जिसमें वो बहुत सा नशा कर रही होती है और वो लोगों को काटने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ एलेक्सिया आ जाती है और उसे मांस खिलाने के लिए मुर्दा घर ले जाती है। अगले दिन जब जस्टिन सोकर उठती है तो उसे देर हो जाती है। जैसे ही वो तैयार होकर क्लास में जाती है सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। क्लास के बाहर एंड्रिन उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाता है। तब उसे वो वीडियो दिखाता है जो एलेक्सिया ने उसका मजाक बनवाने के लिए बनाई होती है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने चली जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को बुरी तरह काटने लगती हैं। सब लोग उनसे डरकर भाग जाते हैं। लड़ने के बाद एलेक्सिया जस्टिन की पट्टी करती है और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और एक सायरन बजने लगता है। तभी धीरे धीरे सारे बच्चे आने लगते हैं और उधर जस्टिन को दिखाते हैं। वो देखती है कि एंड्रिन उसके पास सोया है। तभी उसे खून दिखता है। वो चद्दर हटाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। हत्या करने के जुर्म में एलेक्सिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जस्टिन अपने घर जाती है तो उसका पिता उसे बताता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना तुम्हारी बहन की। बचपन में वो हमारी प्रिंसेस थी, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी माँ शुरू से इसलिए सख्त रही है कि वो तुम्हें बचाना चाहती थी। फिर वो शर्ट खोलकर दिखाता है कि देखो तुम्हारी माँ भी एक नरभक्षक है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। वो बोलता है बेटा गलती हमारी ही है जो हमने कभी इसका इलाज नहीं ढूंढा। जस्टिन यह सुनकर रोने लगती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।